कहा गया तैयारियों का शोर। सड़कों पर गड्ढे, गड्ढे में पानी। जल जमाव बना बड़ी परेशानी। अस्पताल बना मिनी तालाब। स्कूल कैसे जाएं, ये बड़ा सवाल। नगर बने नरक, गांव का भी बुरा हाल। नारकीय हालत के लिए कौन जिम्मेदार? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। महज 4 घंटे की बारिश और पटना शहर की स्थिति नारकीय हो गई है। जी हां, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। ये 5 तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी राजधानी जलमग्न हो चुकी है। अलग अलग जगहों की तस्वीर देखकर आप लोगों की परेशानियों का भी अंदाजा लगा सकते हैं। शहर का ऐसा कोई भी इलाका नहीं है जहां पानी नहीं भरा हो। आम हो या खास, सभी इस जल जमाव से काफी परेशान हैं। आप पटना की ये 5 पॉश इलाकों की तस्वीर देख रहे हैं इस वक्त। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि पटना के लोग जल जमाव से कितने ज्यादा परेशान हैं। राजवंशी नगर, इसके अलावा कदम कुआं, हार्डिंग रोड, खेतान मार्केट, बारीपत, हर वर्ष इसी तरह की स्थिति कमोबेश बनती है, लेकिन किसी भी तरह की कोई मुकम्मल तैयारी नजर नहीं आती। हर कोई इस जल जमाव से काफी परेशान है। पहली बारिश के बाद इस जल जमाव ने नगर निगम की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी है। और राजधानी पटना में हुई बारिश से न सिर्फ आम लोग परेशान हैं, बल्कि वीआईपी इलाकों में भी, यानी कि विधायकों के आवासों में भी पानी घुस चुका है। जी हां, राजवंशी नगर में कई विधायकों के आवास में पानी भरा हुआ है। जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। तस्वीरें देखकर आप भी समझ सकते हैं कि कैसे विधायकों के आवास में भी जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। राजवंशी नगर की तस्वीर आप देख रहे हैं। राजवंशी नगर में विधायक आवास में जल जमाव की स्थिति है। ये तस्वीर देखकर आप समझिए कि कितनी दिक्कत लोगों को झेलनी पड़ रही है। पटना में हो रही बारिश के कारण पूरे पटना के कई इलाकों में भारी जल जमाव है और इस जल जमाव में न सिर्फ आम लोगों को डुबोया है, बल्कि इसमें खास जो माननीय हैं उनका आवास भी जलमग्न है। जी हाँ, हम अभी तस्वीर दिखा रहे हैं राजवंशी नगर के। राजवंशी नगर का यह पूरा इलाका जो है वो पानी में किस कदर डूबा हुआ है, ये जरा देखिए। यहाँ पे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे कई आईएएस रह रहे हैं। यहाँ पे रूनी सैदपुर सीतामढ़ी के जो विधायक हैं पंकज कुमार मिश्र, ये उनका आवास है। ये पूरा का पूरा जो है घर पानी में अभी डूब गए हैं। नहीं, पानी में क्या डूबना है। सबसे बड़ी बात है कि बारिश हुआ है तो थोड़ा बहुत पानी लग गया है, कोई मामला तो है नहीं। घुटने भर पानी जमा है, भी बहुत मामला नहीं लग रहा अरे है। क्या मामला रहेगा? ये तो माने बरसात हो रहा है तो पानी तो देहात में भी लग सकता है, शहर में भी लग सकता है। अब पानी निकल रहा है, पानी धीरे धीरे निकल रहा है। मतलब सरकार में होने के कारण जो जल जमाव है वो भी नहीं मान रहे हैं कि जल जमाव है। जल जमाव हो ही नहीं सकता है। इसको जल जमाव कैसे कहेंगे? जल जमाव तो वो होता जब नाव चलता। अभी तो कुछ ऐसा है नहीं चल रहा, इसलिए जल जमाव नहीं। तो पानी है तो थोड़ा बहुत पानी तो लगता ही है। नगर निगम निकाल रही है। नगर निगम एकदम निकाल रही है और तुरंत निकल भी जाएगा। देखिए, तो ये पंकज मिश्र विधायक हैं और इनका कहना है, इनका भरोसा है कि नगर निगम जो है वो पानी निकाल रही है, निकल जाएगा। लेकिन जिस तरह का यहाँ पे जल जमाव है वो स्थितियां जो हैं देखने वाली है कि तमाम विधायकों के जो फ्लैट्स हैं उसमें भी पानी घुस चुका है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। और चलिए अब आपको राजधानी पटना के बारीपत की तस्वीर दिखाते हैं, जिसे देखकर शायद आप हतप्रभ रह जाएं और चौंक जाएं कि इतने गड्ढे तो खोदे गए हैं, लेकिन उन्हें ढकने के लिए ना तो ढक्कन है और ना ही किसी तरह की रुकावटें रखी गई है और आए दिन किसी तरह की दुर्घटना भी घटती है। ये तस्वीरें बारीपत की देख रहे हैं,
बीच सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे खोल दिए गए हैं। गड्ढों में ढक्कन तक नहीं लगाया गया है और जाहिर सी बात है ये दुर्घटनाओं को निमंत्रण तो दे ही रही है, साथ ही साथ लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बारीपत की ये तस्वीर है। नगर निगम की लापरवाही की पोल खोलती ये तस्वीर बताती है कि मानसून में जल जमाव को लेकर कैसी तैयारी नगर निगम की तरफ से की गई है। बरसात की तैयारी कैसी है उसकी पोल खोलती एक तस्वीर जरा देखिए। यहाँ पे बारीपत की ये तस्वीर है और ये जरा देखिए कि मुख्य सड़क पर बड़े बड़े जो गड्ढे हैं जो हौज बना करके यहाँ पे रखे गए हैं और ये एक नहीं बल्कि ऐसे कितने ऐसे गड्ढे हैं जो बना करके और यहाँ पे पड़े हुए हैं। मानसून आ गया है, बारिश हो रही है, बारिश में जल जमाव हो रहा है, लेकिन इसे देखने वाला कोई नहीं। ये खतरनाक इसलिए भी है कि देखिए ये पूरी तरह से जो हौज खुला हुआ है। यहाँ से लेकर के जहाँ तक आपको सड़क के किनारे नजरें जाएंगी वहाँ के पास पूरी की पूरी जो है वो इसी तरह खुली हुई है। अब जरा सोचिए कि यहाँ पे कोई व्यक्ति अगर और बारिश होती है और ये पूरी तरह से भरता है तो फिर यहाँ पे क्या स्थिति होगी, कितना खतरनाक हो सकता है। इसके जरा गहराई को जरा देखिए। यहाँ पे ज्यादा गहराई जो है वो आधा से ज्यादा ये पानी भरा हुआ है। थोड़ा अगर बारिश और होगी, आधे घंटे की बारिश, तो ये पूरी तरह से भर जाएगा और जब पूरी तरह से भर जाएगा तो जरा सोचिए कि कितना खतरनाक होगा। ये तमाम जो नाले हैं इनका निर्माण जो है वो बरसात से पहले कर देना था, मानसून से पहले करना था, लेकिन मानसून में बारिश हो रही है, लोग परेशान हैं। यहाँ पे कोई सूचना देखने वाला नहीं है कि यहाँ पे गड्ढा है नहीं है। ये इस तरह से निर्माण किया गया है, बड़े बड़े गड्ढे रोड के किनारे बने हुए हैं। कैसा महसूस, मतलब डर लग रहा है? क्या है, डर तो लगेगा ही भाई। छोटा बच्चा अगर कहीं रात के अंधेरे में गिरा तो पता चलेगा उसका। पूरा ओपन रोड है, कहीं कोई बैरिकेटिंग नहीं है इसका लगा हुआ, कुछ पता चल रहा है, देख रहे हैं। ये भी यहाँ नहीं है, पूरा बाकरगंज में आप देखिएगा यही तरह का रास्ता बना हुआ है और आगे भी है पूरा एकदम। कहीं भी बैरिकेटिंग तो लगाना ही चाहिए इसमें। कुछ इसका जो है वो बरसात हो रही है और अभी तक ऐसे खुला खुला निर्माण नहीं। उस तरफ से ढक्कन लगाया हुआ बराबर भी रोड नहीं किया, इसी कारण एक तरफ जो है खुला रहता है और काफी जाम रहता है। 2 महीना से पूरा डिस्टर्ब रहता है बाकरगंज, पूरा लगता है जाम ऐसा है पूछिए मत। और ढक्कन उस तरफ लगाया है, इस तरफ अभी निर्माण कार्य चल रहा है और कुछ तरफ खोद करके ही रखे हुए हैं और कोई देखने वाला कोई नहीं है। भगवान भरोसे चल रहा है। ये जो काम करने का तरीका है इस पे लोगों ने बड़ा सवाल, गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर वो एजेंसियां कैसे काम करती है। आखिर एजेंसियों को ये कैसे नहीं पता होता है कि मानसून जो है जब घोषित है कि मानसून आ रहा है, उसके बावजूद ये तमाम जो गड्ढे हैं वो इसी तरह से खुले हुए हैं और बड़ी घटना का जो है वो अंजाम यहाँ पे दिया जा सकता है। यहाँ पे बड़ी दुर्घटना हो सकती है और यहाँ पे जो लोग हैं वो इस तमाम निर्माण कार्य को देख करके दहशत महसूस कर रहे हैं। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवीश नारायण, न्यूज़ 18 पटना। और मानसून की बारिश के बीच हो रहे जल जमाव के साथ साथ गड्ढे भी सड़कों पर नजर आ रहे हैं और इस गड्ढे अब हादसे की आशंका भी व्यक्त कर रहे हैं। और ये बारीपत की तस्वीर आपने देखी, 2 से 4 फीट तक गड्ढों में पानी भर रहा है और ऐसे में हादसे को निमंत्रण देती ये तस्वीर आप समझ सकते हैं लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। जायजा लिया हमारे संवाददाता रवीश नारायण ने। पटना के बारीपत का जो इलाका है वो पूरी तरह से जल जमाव से प्रभावित है और जो तस्वीरें हैं देखिए यहाँ पे घुटने भर से ज्यादा पानी है और लोग जो हैं उसी में किसी कदर जो है वो आना जाना कर रहे हैं। लेकिन सबसे जो खौफनाक जो तस्वीर है, डराने वाली जो तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि ये आप जो देख रहे हैं कि बारीपत से यहाँ पे आपको बता दूं खेतान मार्केट होते हुए जो तमाम जो नाले का जो निर्माण करना था और जिसके नाले के जरिए पूरा का पूरा जल जमाव का जो पानी था उसे बाहर निकलना था, लेकिन वो नाला आज भी बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील है और ये काम 1 महीना पहले पूरा हो जाना था। तो लेकिन दावे जो हैं वो उसकी हकीकत जरा देखिए ग्राउंड जीरो पे कि यहाँ पे कहते हैं कि नाला बना दिया जाएगा, मानसून से पहले तैयार हो जाएगा, लेकिन ये मानसून जो है वो मानसून आ गया है। लेकिन अब तक स्थिति हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए अभी आपको देखने में लग रहा होगा कि पानी जो है वो रोड की तरह जो है, लेकिन देखिए लोग जो है मुझे यहाँ पे डरा रहे हैं कि यहाँ पे कह रहे हैं लोग कि बहुत ज्यादा गड्ढा है।
लेकिन हम देखने की कोशिश करेंगे कि क्या सचमुच कितना गड्ढा है। ये जरा देखिए कि यहाँ पे आप ये जरा देखिएगा, एक कदम अगर और आगे आए तो ये पूरी की पूरी जो बांस की फट्टी है वो किस कदर अंदर जा रही है। ये जरा देखिए, पूरी की पूरी बांस की जो फट्टी है वो यहाँ पे लगभग 3.5-4 फीट का वो अंदर में चली गई। इस कदर गड्ढा आप समझ सकते हैं कि किस कदर गड्ढा यहाँ पे है। तो इतना ज्यादा गड्ढा है, किसी को पता नहीं चलेगा। अगर एक कदम भी थोड़ा सा आगे हुआ तो समझ लीजिए कि ये कितना जानलेवा साबित हो सकता है। और ये एक जगह नहीं बल्कि यहाँ से वहां तक अगर आप देखेंगे तो वही स्थिति जान पड़ेगी। पूरा का पूरा गड्ढा जो है वो यहाँ पे तब्दील है। पूरे इलाका में यहाँ से वहां तक देखेंगे कि गड्ढा बंद करके छोड़ा गया है। आखिर मानसून से पहले ये निर्माण क्यों नहीं हुआ कि आज जो लोगों को जो है वो फजीहत झेलनी पड़ रही है। लेकिन जो लोग हैं वो, ये तो बहुत डरावना है। हाँ सर, ये आदमी अगर गिरे तो साफ है गंभीर सर। चोट लग सकती हाँ है। एकदम सर, पैर हाथ सब टूट सकता है सर। लोग गिर भी रहे हैं क्या? हाँ, अभी तक तो नहीं गिरे, लेकिन गिरेगा ही ना। पे इतने बड़ा गड्ढा है जी, डर लगता है। डर लगता है ना। पानी आप जाएंगे तो मालूम है कि पैर किधर जाएगा ना जाएगा पता नहीं ना चलेगा। इसमें कुछ बांस घेरावा रहता था, आदमी को पता रहेगा जो मालूम है बांस एक खड्डा है। अब वैसे जाएंगे अंदाजा उसमें गिर जाएगा, मुंह कान फूटेगा उसमें। पूरा बारीपथ में नाला जो है वो खोद कर छोड़ दिया गया है, जिसे 2 महीना पहले बन जाना चाहिए था। वो आज भी सड़कों पर पानी से भरा हुआ है और यहाँ पे लोग दहशत में है। कहीं पे कोई बैरिकेडिंग नहीं लगाई गई है, कहीं पे कोई सूचना नहीं दी गई है कि यहाँ पे नहीं आगे जाना है, क्योंकि खतरा है और कभी भी ये हादसा हो सकता है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। और राजधानी पटना में पहली ही बारिश किस तरह परेशानी का सबब बन गई है, उसकी तस्दीक करती एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। जी हां, नमामि गंगे योजना के तहत जगह जगह पर सड़कों को खोदा गया, गड्ढे खोदे गए और उन गड्ढों को भरा नहीं गया है और उसी में जाकर ये कार फंस गई है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर देखिए। और इस हालात का आखिर जिम्मेदार कौन है, ये एक बड़ा सवाल है। सड़क के गड्ढे में ये फंसी हुई कार देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों की समस्या किस कदर बढ़ चुकी है, दिक्कतें कितनी ज्यादा हो रही है। काफी कड़ी मशक्कत के बाद इस कार को वहां से बाहर निकाला गया है। तस्वीरें देखिए। नमामि गंगे योजना के तहत राजधानी पटना में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग सड़कों पर गड्ढे खोदे गए, लेकिन उन गड्ढों को मानसून से पहले भरा नहीं गया, जिसकी वजह से ये परेशानियां आम लोगों को झेलनी पड़ रही है। ये कार इस गड्ढे में जाकर फंस जाती है और उसके बाद काफी कड़ी मशक्कत के बाद लोग इस कार को बाहर निकालते हैं। लेकिन बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर इस हालात का जिम्मेदार कौन है। क्यों नगर निगम की तरफ से तैयारियां पूरी नहीं की गई, क्यों इन सड़कों के गड्ढों को भरा नहीं गया। ये तस्वीर देखकर ये सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं। और देखिए, मानसून की पहली बारिश ने राजधानी पटना और पटना नगर निगम की पोल खोलकर रख दी है और ऐसे में सवाल उठने तो लाजमी हो जाते हैं। न्यूज 18 भी कई सवाल पूछता है कि आखिर इन हालातों का जिम्मेदार कौन है। सबसे पहले, क्या निगम को मानसून की जानकारी ही नहीं थी? जब ये घोषित था कि मानसून आना ही है, हर वर्ष आता है, मौसम में बदलाव होता है, तो क्या इसकी जानकारी नगर निगम को नहीं? क्या निगम को बारिश का पता नहीं था? इसके अलावा निगम ने मानसून की तैयारी क्यों नहीं की है? साथ ही साथ क्या निगम को इस बाबत कोई सूचना नहीं थी? मानसून से पहले नाले क्यों दुरुस्त नहीं किए गए? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि नालों को देखकर यह अंदाजा लगा सकते हैं कि आम आदमी से लेकर खास किसी की भी गाड़ी उसमें जाकर फंस सकती है, कोई भी गिर सकता है। तैयारी नहीं थी तो बड़े बड़े दावे आखिर क्यों किए गए? निगम की नींद आखिर क्यों नहीं खुलती? इसके अलावा आखिर निगम से अधिकारी कब जगेंगे? क्यों उनकी नींद नहीं खुलती? और इस तरह की परेशानियां हर वर्ष मानसून आता है और आम लोगों को इसी तरह की समस्या झेलनी पड़ती है। पटना की बदहाली के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? लोगों की बेबसी के लिए जिम्मेदार कौन है? और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? जिम्मेदार लोगों पर आखिर कार्रवाई क्यों होगी? तो देखिए, न्यूज 18 पूछता है सवाल कि लोगों की बेबसी के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है?
तो राजधानी पटना की हालात तो आपने देख ली। अब आपको सीधे हाजीपुर लिए चलते हैं, जहां हाजीपुर में भी कमोबेश ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। जलजमाव की वजह से लोगों को काफी तरह की समस्याओं को झेलना पड़ रहा है। ये तस्वीर देखिए, जिला अस्पताल हाजीपुर की तस्वीर है, जहां पहले ही दिन मूसलाधार बारिश की वजह से शहर जलमग्न हो गया है। हाजीपुर जिला अस्पताल ओटी में भी जलजमाव हो गया है और इस कारण मरीज और उनके परिवार वाले पानी के बीच से ही आते जाते आपको नजर आ रहे होंगे। के लिए आप लोग अस्पताल में आए थे, क्या समस्या? आए थे कि हाथ टूट गया तो संविधान के लिए आए थे कि इधर का यहाँ रहते यहाँ पे सही इलाज हो जाएगा, मगर आने जाने में बहुत परेशानी होता है। क्या हो रहा है? पानी का बहुत दिक्कत है, पानी यहाँ पर रास्ते पर लगा हुआ है, पानी आर पार करके जाना पड़ रहा है। पेशेंट को पानी में ही पकड़ के ले जा रहे हैं आप लोग? जी। अच्छा, दिक्कत क्या क्या हो रही है बताइए ना पानी को लेकर। दिक्कत का पानी में आप रन करना है, सीरिंज कचरा सब इतना लगा हुआ है। अब रोहतास जिले की भी तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पर महादेव जलप्रपात में उफान आ गया है। जल इतना बढ़ गया है, जल का स्तर इतना बढ़ गया है कि लोगों को अपनी दुकानें वहां से हटानी पड़ रही है। तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, नौहट्टा के महादेव जलप्रपात की ये तस्वीर है, जहां अचानक ही उफान आ गया। पानी का बहाव इतना तेज है कि आसपास के दुकानदार अपनी अपनी दुकानें बंद कर यहां से हट गए। महादेव खोह में भगवान शिव का मंदिर है और मंदिर के बगल में ही ये जलप्रपात है। पानी के तेज बहाव को देखते हुए किसी को भी मंदिर में जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है, इन्हें जाने नहीं दिया जा रहा है। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगाइए कि कितनी भारी बारिश की वजह से उफान कितना ज्यादा है, और यही वजह है कि वहां पर जो लोग अपनी दुकानें लगाया करते थे वहां से बंद करके हट चुके हैं। और कटिहार में रेलवे की दिक्कतों की वजह से, रेलवे की लापरवाही की वजह से इस वक्त जो अनाज है वो बर्बाद हो रहे, जलमग्न हो गए हैं चारों तरफ। सभी स्टेशन परिसर की भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। गौशाला रेलवे रैक पॉइंट की ये तस्वीर देखिए, और लोगों की परेशानियों का जायजा लिया है हमारे संवाददाता सुब्रत गुहा ने। मानसून के दस्तक के साथ ही कटिहार से एक बड़ा लापरवाही सामने आया है। आप देख सकते हैं ये गौशाला रैक पॉइंट है और यहाँ से लगभग 50 करोड़ का काम होता है। बड़ी बात यह है कि ये इलाका जो है दूसरे राज्य पर अनाज और जरूरी चीज जैसे सीमेंट पर आश्रित है, और इसी रैक पॉइंट पर दूर दराज से रैक लाया जाता है। लेकिन यहाँ स्थानीय रेल प्रशासन की तरफ से जो व्यवस्था दिया गया है वो आपके सामने है, और अगर बारिश की स्थिति में देश का अनाज भीगता है जिससे व्यापारी का नुकसान तो होता ही है, साथ ही देश का भी बड़ा नुकसान हो रहा है। हमारे साथ कुछ व्यापारी है, बात कर लेते हैं। क्या स्थिति है रैक पॉइंट की, क्या क्या सुविधा मिला है? आप तो आज आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हमारी स्थिति को कोई यहाँ समझने वाला नहीं है। आज हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं, ये आप स्थिति देख रहे हैं, आपके सामने नज़र आ रही है कि बारिश के मौसम में इसी तरह पानी होता है। अगर थोड़ा सा भी पानी होता तो इसी तरह पानी जमता है, यहाँ वाटर लॉगिंग होता है। हम लोगों ने इसकी शिकायत डीआरएम साहब से भी कितनी बार की, वो खुद आए थे यहाँ पे, देख के गए सारा पोजीशन। उन्होंने 2-3 बार मीटिंग भी विजिट की, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि ये काम हम लोग कराएंगे, लेकिन अभी तक उसके धरातल पे उतरा नहीं है वो काम। कितना परेशान है? हम लोग बहुत परेशान हैं। है कितना परेशान? सर बहुत परेशान है। हमारा रैक 5:35 में प्लेस हो गया है। हमारा फ्री टाइम 2 बजे तक है और हम 1 बोरे का काम नहीं कर पाए हैं। 1 बोरे का काम नहीं कर पाए, हम रखे तो रखे कहाँ सीमेंट। बहुत ज़्यादा समस्या है हम लोग के साथ में, खास करके मजदूर को तो बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है यहाँ पे। पिछले 1 साल में डीआरएम साहब ज्वाइन किए और 1 महीना पूर्व डीआरएम साहब यहाँ पे आए थे। हम लोग को आश्वासन दिया था कि इसको बढ़िया से हम लोग बनवाएंगे और बढ़िया से हर चीज़ करेंगे, और बस आश्वासन से उसका काम चल जाता है। क्योंकि अनाज देश का है और सीमेंट भी देश का सीमेंट है, ऐसे में ये एक बड़ा नुकसान है और इस पर निश्चित तौर पर रेल अधिकारियों को ध्यान देना ही चाहिए। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। हम लोग ने प्रपोजल भेजे हुए हैं। प्रपोजल उम्मीद है कि जल्दी अप्रूव्ड हो जाएगा, उसके अनुसार हम लोग इस पर काम स्टार्ट करेंगे। क्या क्या बातें आई है सर, कमी के क्या क्या बातें आई है? जैसे आप लोग सब जानते हैं कि रोड की स्थिति थोड़ा ठीक नहीं है, उसको हम लोग ठीक करेंगे। इसके अलावा जो भी
सजेशन होगा, जितनी भी हमारी ये है लोडर है उसके अनुसार हम लोग उसको ऑपरेट करेंगे। और देखिए, बारिश ने छपरा नगर निगम की भी पोल खोलकर रख दी है। जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो भगवान बाजार की तस्वीर है। 1-2 साल नहीं बल्कि पिछले 15 सालों से यहाँ की स्थिति यही बनी हुई है। हर साल बारिश आती है और बारिश के बाद कमोबेश ऐसी ही स्थिति हर वर्ष देखने को मिलती है। रात भर की बारिश में ये हालात है। जायजा लिया हमारे संवाददाता संतोष गुप्ता ने। छपरा में बीती रात से भीषण बारिश हो रही है, लेकिन इस बारिश के कारण छपरा के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। बात अगर छपरा के भगवान बाजार इलाके की करें तो यहाँ देख सकते हैं कि एक बार फिर यहाँ वही हालात बन गए हैं जो पिछले 10 साल से यहाँ के लोग झेल रहे हैं। लोगों का कहना है कि ये लोग शिकायत करते करते थक चुके हैं, लेकिन ये हालात कहीं बदलने का नाम नहीं ले रहा है। लोग की परेशानी आप देख सकते हैं, जो गाड़ियाँ हैं वो भी आधी डूब करके चल रही है। कई दिनों से ये हालात है यहाँ पे। हम लोगों से बात करेंगे, यहाँ के कुछ जो चाय पीने के लिए आए हुए हैं। देख सकते हैं कि जो दुकानदार है ये सब लोग परेशान हैं, जो हालात बन चुके हैं। चाची क्या नाम पड़ी रहा हो? रानी देवी। क्या दिक्कत बटे बताइए? जो पानी लग जाता है हमेशा। हमार घर भीतरी बा कोट देवी के लगे, हमने के ड्यूटी करीला सब बिना सिन में। अच्छा, तो क्या दिक्कत ना होला पानी लगला? दिक्कत होकेला भैया, दिक्कत होता है ड्यूटी में होता है तो हर चीज के दिक्कतदारी होता है। गोल कट जाता शीशा से तो हर चीज होता है। आदमी रोड टूटता तो हर चीज में होता भैया जी। डॉक्टर साहब पता नहीं तक मूछ पड़ जाता, तक खाल पड़ जाता है। कितना दिन से समस्या हो रही है? 10 साल से होता है रोड में पानी। 10 साल से? 10 साल से। तो निकलेला ना वो जब बरसात आवेला तो? बरसात आई तो म्यूनिसिपैलिटी से आई लो, पाइप लगवा के मंगवाई लो, बस साफ हो गया। निकले के नहीं। यदि रोड है, कितना दिन से आप देख रहे हैं इस तरह के हालात? ये हालात तो हम लोग को देखते हुए लमसम 12-15 साल हो गया, तब से इसी तरह है, बरसात हो या ना हो। बाजार थाना रोड के इस इलाके में जल जमाव की समस्या बनी हुई है, लेकिन नगर निगम का कोई ध्यान नहीं है इस पर। नगर निगम की नई कमेटी बनी, पहले नगर परिषद हुआ करता था, अब नगर निगम बन चुका है, लेकिन ये